कल्पना कीजिए, घने पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, रहस्यमयी जंगल और सन्नाटा। नेपाल, जिसे दुनिया शांति और आध्यात्म का देश मानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी शांत देश में ऐसी जगहें भी हैं जहां रात होते ही चीखों की गूंज, अदृश्य कदमों की आहट और भटकती आत्माओं की मौजूदगी महसूस की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे नेपाल की 8 सबसे भूतिया जगहों पर, जहां जाने से पहले लोग भगवान का नाम लेते हैं और लौटते वक्त कई लोग कभी लौटते ही नहीं। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी जगह की कहानी आपकी रूह तक हिला देगी। 1. रानीबन। अचम जिला नेपाल के अचम जिले में स्थित रानीबन दिखने में एक सामान्य जंगल लगता है, लेकिन इसके बीचों बीच खड़ा है एक विशाल और रहस्यमय पेड़। स्थानीय लोग कहते हैं, रात के समय इस पेड़ से एक महिला की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि वर्षों पहले यहाँ एक महिला के साथ बेहद क्रूर और हिंसक घटना हुई थी और उसी के बाद उसकी आत्मा इस पेड़ से बंध गई। कई लकड़हारे दावा करते हैं कि पेड़ काटते समय उनके औजार अपने आप गिर जाते हैं और कभी-कभी पेड़ से खून जैसी तरल चीज टपकती दिखाई देती है। 2. नारायण हिती महल। काठमांडू, साल 2001, नेपाल का सबसे भयावह साल। नारायण हिती रॉयल पैलेस, जहां पूरा शाही परिवार एक ही रात में मौत के घाट उतार दिया गया। आज भी लोग कहते हैं, रात के सन्नाटे में महल के अंदर गोलियों की आवाज, बच्चों के रोने और राजघराने की चीखें सुनाई देती हैं। गार्ड्स बताते हैं कि कभी-कभी खाली कमरों में लाइट अपने आप जल जाती है और शीशों में शाही सदस्यों की परछाइयां दिखाई देती हैं। 3. बसुंधरा जलकुंड। धपासी इलाके में स्थित ये पुराना भूमिगत पानी का टैंक आज खंडहर बन चुका है। कहानी है कि यहाँ एक निर्दोष व्यक्ति की बेहद बेरहमी से हत्या की गई थी। उसके बाद से यहाँ आने वालों को अचानक घुटन महसूस होती है और कई लोग कहते हैं कि एक अदृश्य शक्ति उन्हें पानी में खींचने की कोशिश करती है। स्थानीय लोग आज भी इस जगह के पास शाम ढलने के बाद नहीं जाते। 4. देवघाट। चितवन देवघाट, जहां लोग मोक्ष पाने आते हैं, लेकिन यही पवित्र जगह एक डरावनी खोज के बाद भूतिया मानी जाने लगी। यहाँ एक मानव खोपड़ी अचानक जमीन से मिली, जिसके बाद लोगों ने रात में सफेद कपड़ों में आकृतियां नदी किनारे घूमते देखीं। कहा जाता है कुछ आत्माएं मोक्ष नहीं पा सकीं और आज भी यहीं भटकती हैं। 5. अर्निको राजमार्ग। ड्राइवरों के लिए नेपाल की सबसे डरावनी सड़क। रात के समय कई लोगों ने देखा एक चरवाहा और उसकी भेड़ें अचानक सड़क के बीच आ जाते हैं। जैसे ही गाड़ी रोकी जाती है, सब कुछ गायब। कई हादसे इसी वजह से हो चुके हैं और आज भी लोग इस सड़क पर हॉर्न बजाते हुए निकलते हैं ताकि आत्माएं दूर रहें। 6. माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन सबसे डरावनी भी। कहा जाता है कि यहाँ मरे पर्वतारोहियों की आत्माएं आज भी बर्फ में कैद हैं। कई पर्वतारोहियों ने दावा किया कि उन्होंने मदद के लिए आवाजें सुनी, जबकि वहां कोई जीवित नहीं था। एंड्रयू इरविन जैसे कई नाम आज भी एवरेस्ट की हवाओं में गूंजते हैं। 7. मुगलिंग। नारायण घाट रोड लगातार हादसों की सड़क। कहा जाता है कि यहाँ मरे लोगों की आत्माएं रात में यात्रियों को रोकती हैं। कई ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि उन्होंने पीछे से कोई बैठने की आवाज सुनी, लेकिन मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। 8. सुंदरीजल। दिन में बेहद शांत, लेकिन रात में पूरी तरह डरावना। यहां आने वाले लोग कहते हैं कि जंगल के अंदर किसी के पीछे चलने की आहट और अचानक ठंडी हवा का झोंका रूह कपा देता है। कई लोग यहां आज भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस करते हैं। नेपाल सिर्फ पहाड़ों और मंदिरों का देश नहीं, ये रहस्यों और आत्माओं की भी धरती है। आप क्या मानते हैं, ये सब कहानियां सिर्फ अफवाह हैं या वाकई कुछ ताकतें हमारी नजरों से छिपी हैं?
कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी डरावनी सच्ची कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत